गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो अपने घर पे? वेरी गुड। अच्छे रहना हमेशा और हमेशा अच्छे अच्छे काम करना। आज हम आपके सामने फिर से 7th क्लास में सिविक्स में लेसन नंबर 8 लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। पता है ना हमारे आसपास के बाज़ार कैसे होते हैं? अच्छे से नहीं पता है ना, तो आज पता चल जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। मैं अपने चैनल पर एसएस बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक बच्चा आसानी से समझ सके और समझकर अपना अध्ययन पूरा कर सके, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी, वो इस वीडियो के बाद उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप सीखकर एक अच्छे विद्यार्थी बन सकोगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू आज का हमारा चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया था आपको, हमारे आसपास के बाज़ार। अब देखिए इसमें अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक फेरी वाला दुकानदार से कैसे भिन्न है, यानी कि एक फेरी वाला दुकानदार से कैसे अलग है। भिन्न का अर्थ है अलग। देखिए फेरी वाला आपने आस पड़ोस में देखा होगा ना, कुछ लोग साइकिल पे सामान बेचते हैं, कुछ रेडी पे सामान बेचते हैं, है ना, आधा किलो पहिया या ऐसे टुकड़ों में बेचते हैं ना, वो होते हैं फेरी वाले, ठीक है। और दुकानदार आपको पता ही है, दुकानदार क्या होते हैं, उनकी अपनी पक्की दुकान होती है ना, दुकान पे बैठे रहते हैं, हमें जाना पड़ता है वहाँ पे सामान लेने। अब देखना दोनों में अंतर। फेरी वाला इसके पास अपनी पक्की दुकान नहीं होती, ठीक है। ये अपना सामान रेडी पर साइकिल पर इन पर लाद कर घर घर जाकर बेचता है, समझ आया। वह रेडी या साइकिल पर सामान लाद कर गली गली में बेचता है। फेरी वाला दिन में किसी भी समय अपनी फेरी लगा सकता है, सुबह शाम, ठीक है, जब उसका मन करेगा वो लगा सकता है, समझ आया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमें फेरी वालों के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि फेरी वाले हमारे घर के पास आते हैं। अब देखिए अगला, दुकानदार इनके पास अपनी पक्की दुकान होती है। जैसे आप बाज़ार में जाते तो उनकी दुकानें होती है ना, वो हमारे पास नहीं आती बल्कि हमें जाना पड़ता है। इनकी स्थायी दुकान होती है, मतलब एक जगह निश्चित, समझ आया। यह बाज़ार के समय के अनुसार अपनी दुकान खोलते हैं तथा बंद करते हैं। अब ये नहीं कि शाम को दुकान खोल ली 9 बजे, रात भर खोले रखी, ऐसा नहीं होता। बल्कि जैसे मार्केट में या बाज़ार में दुकानें खुलती हैं 7 बजे 8 बजे, उस प्रकार खोलते हैं और रात को 8 9 10 बजे अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। तो समझ आया ना फेरी वाले और दुकानदार में क्या अंतर है। चलिए अगला प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखो श्रृंखला का मतलब होता है एक प्रकार से कड़ी, यानी चैन समझते हो ना, जो हम गले में चैन डालते हैं, उस प्रकार से कड़ी, ठीक है। देखिए कंपनियां सामान बनाकर बड़े थोक विक्रेता को बेचती हैं। सामान कहाँ बनता है? कंपनियों में बनता है, कहीं ना कहीं तो बनता है ना। तो वहाँ सामान बनकर बड़े थोक विक्रेता का मतलब होता है जो सामान बहुत ज़्यादा, यानी कि बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं कंपनी से। अब ऐसे जैसे हमें कोई सामान लेना होता है तो हम क्या करते हैं, आधा किलो 1 किलो 2 किलो 10 किलो 5 किलो इतना लेते हैं सामान। लेकिन थोक विक्रेता 100 किलो से ज़्यादा सामान लेते हैं बड़ी मात्रा में, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में सामान लेते हैं। और ये विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान बेचते हैं, यानी कि थोक विक्रेता सामान लेकर खुदरा विक्रेता यानी कि और लोगों को टुकड़ों में सामान बेचते हैं। किसी को 20 किलो दे दिया, किसी को 40 किलो, किसी को 50 किलो, किसी को 10 किलो, ठीक है। खुदरा विक्रेता फिर दुकानदारों को सामान बेचते हैं। फिर आपने देखा होगा ना, कुछ लोग साइकिल लेकर दुकानों पे जाते हैं सामान बेचने, ऑर्डर लेके आते हैं कि भैया आपको क्या सामान की ज़रूरत है ना। फिर वो ऑर्डर लेते हैं और सामान बेचते हैं दुकान वालों को, और फिर दुकान वाले क्या करते हैं, हमें सामान बेचते हैं। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बनी ना, एक कड़ी बनी ना। पहले कहाँ बना सामान? कंपनी में, फिर उसने बेचा थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता ने सामान बेचा बड़े विक्रेता को, ठीक है, फिर उसने बेचा दुकानदारों को और दुकानदारों ने बेचा हमें सामान। ये एक श्रृंखला, समझ आया, वेरी गुड।
अगला प्रश्न है, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या करें। देखिए, पहले के समय में क्या था, हमें दुकान पर जाना पड़ता था, लेकिन आज हम होम डिलीवरी करवा सकते हैं ना। जैसे हमें भूख लगी, हमने सीधा पिज़्ज़ा मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया। हमें मोबाइल में देखा कि कोई अच्छा सामान बिक रहा है, तो हमने सीधा उसका ऑनलाइन बुकिंग करवा ली और सीधा हमारे घर पे सामान आ गया। जैसे उदाहरण OLX, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, एक्ट। ठीक है, अगला इसमें उत्तर अब देखिए, आज बाज़ार में हम जाए बिना भी हम इंटरनेट से सामान घर पर मंगवा सकते हैं। आज दुकानदारों को भी दुकान में बैठे बैठे सामान मिल जाता है। कैसे? हम ऑनलाइन बुकिंग करवा देते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर दे देते हैं तो मिल जाता है ना सामान। वेरी गुड। साप्ताहिक बाज़ार से क्या अभिप्राय है? देखिए, साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह। जो बाज़ार सप्ताह में एक बार लगते हैं। क्या? जो बाज़ार सप्ताह में एक बार लगते हैं, केवल एक विशेष दिन, यानी कि संडे को या फिर कोई भी विशेष दिन होगा, उन्हें साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। तो सिंपल सा, जो बाज़ार सप्ताह में एक बार लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाज़ार। ये नियमित बाज़ार नहीं होते, यानी कि हर रोज़ लगने वाले बाज़ार नहीं होते। जैसे दिल्ली के अंदर संडे मार्केट है ना, लाल किले के आगे लगती है संडे मार्केट, बहुत सस्ता सामान मिलता है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है वहाँ सामान लेना, क्योंकि वहाँ वही सामान ले सकता है जिसमें वहाँ सामान लेने की थोड़ी जानकारी हो, नहीं तो वहाँ लोगों को बहुत चूना लगाया जाता है। ठीक है ना। और शायद आपको यकीन ना हो तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके चूना लग चुका है दिल्ली में संडे मार्केट में, लेकिन हाँ, अब वो सामान लेने जाते तो उनको पता चल चुका है कि कैसा सामान लेना और कैसा नहीं। समझे बच्चों? वेरी गुड। देखिए, थोक बाज़ार क्या है? अभी बताया था ना मैंने, इसमें वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को खरीदते और बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं? थोक बाज़ार। उद्देश्यों की पूर्ति, इसमें बाज़ार के दुकानदारों से लेकर उपभोक्ताओं तक सभी के उद्देश्य की पूर्ति होती है। ये सेकंड का प्रश्न है, जो सेकंड था ना हमारा प्रश्न। देखिए, स्पष्ट कीजिए कि बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ठीक है, इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर रहता था उद्देश्य की पूर्ति। इसमें बाज़ार के दुकानदारों से लेकर उपभोक्ताओं सभी के उद्देश्य की पूर्ति होती है, यानी कि बाज़ार में जो दुकानदार है उन तक सामान पहुंचता है ना कंपनी से, फिर उसके बाद किन तक पहुंचता है? हमारे पास। और हम कौन है? खरीदने, जो सामान खरीदता है उसका उपयोग करता कौन होते हैं? वो उपभोक्ता। ठीक है, समझ आया? वेरी गुड। अब इसमें कुछ छोटे प्रश्न है। क्विंटल में कितने किलो वजन होता है? 100 किलोग्राम। कितना वजन होता है? 100 किलोग्राम। किन जगहों पर हमें सभी सामान आसानी से मिल जाता है? सोचो, किन जगहों पर हमें सभी सामान आसानी से मिल जाता है? नहीं आया समझ? कोई नहीं, अभी दिखा देते हैं आपको। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में, ये बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, और मॉल, इनमें बहुत सारी दुकानें होती है और एक साथ सामान मिल जाता है हमें बहुत सारा, अलग अलग तरह का। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल कहाँ होते हैं? बड़े शहरों में। जैसे आप भिवानी में आओगे तो विशाल मेगा मार्ट है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे सामान, कपड़े भी, खाने पीने की चीज़ें, सभी प्रकार की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। हमें सस्ता सामान किन बाज़ारों से मिलता है? साप्ताहिक बाज़ारों में। और मैंने साप्ताहिक बाज़ारों का एक उदाहरण बताया ना आपको, दिल्ली की संडे मार्केट जो कब लगती है? संडे को। और कहाँ है? लाल किले के सामने। हम घर पर बैठे सामान कैसे मंगवा सकते हैं? इंटरनेट से, यानी कि इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं। ये था हमारा लेसन नंबर 8 और चैप्टर का नाम क्या था? हमारे आसपास के बाज़ार। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को आसानी से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हाँ, जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है वो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, ऐसी नई नई और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए, जिससे आपका सामाजिक अध्ययन अच्छे से हो सके और साथ ही साथ आप भी एक देश के अच्छे नागरिक बन सके, क्योंकि सभी चीज़ों की ज़रूरत होना ज़रूरी है। क्योंकि एक मनुष्य के अंदर ज़रूरी नहीं है कि मैथ का ज्ञान हो, उसको सभी चीज़ों का लगभग ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास पड़ोस को साफ रखें। जय हिंद, जय भारत।